Hi, my name is Dr. Manish Kumar Ayazada. I am a practicing pediatrician living in Chicago, USA since last 11 years. One thing which I have observed, and I am of the firm opinion having lived in both parts of the world, is that the quality of politics determines the quality of the nation. And this applies to India also. Despite having such a large pool of talent and no dearth of wealth, India still continues to be a poor country and besieged with all the ills which any developing nation can have. Aam Aadmi Party is a step towards bringing clean politics, and I appeal to all well-meaning people to support this kind of movement. Aam Aadmi Party is contesting elections in the upcoming months in November 2013 in Delhi state, and this will be our first real test. And I appeal to everyone to support this movement so that we as well as our kids can have a better future, because unless the clean politics comes to our own country, it is unlikely that we would have a better quality of life. Thank you very much. मैं श्रुति पांडे अटलांटा अमेरिका में रहती हूँ। मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। मुझे परिवर्तन चाहिए इस देश में, परिवर्तन चाहिए अच्छाई के लिए। मेरा हृदय हर रोज दुखता है जब मैं एक नए घोटाले के बारे में सुनती हूँ, जब मैं यह देखती हूँ कि कैसे एक आम आदमी को बिजली पानी जैसी बेसिक चीजों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस बार मैंने कुछ करने का निर्णय लिया है। केवल फेसबुक या ट्विटर पे अपडेट नहीं, बल्कि इस बार मैंने डोनेट करने का निर्णय लिया है। और मैंने यह कोशिश करी है कि मेरे चारों ओर के लोग हैं जो यह सोचते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, मैं उन लोगों में बदलाव लाऊं। अगर मुझे इस भारतवर्ष की हालत यहाँ इतना परेशान करती है तो आपको क्यों नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम अश्वनी परसवाल है और मैं शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हूं। आज मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग इसलिए बना रहा हूं कि मैं अपने दिल की व्यथा आपके सामने व्यक्त कर सकूं और ये बता सकूं कि दुनिया में हमारे देश को लोग कैसे देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में करप्शन 65 साल में कितना बढ़ चुका है? अंग्रेजों के टाइम में क्या करप्शन था और आज क्या है? किसने बनाया ये करप्शन? नेताओं ने। किसने बनाया ये सिस्टम? नेताओं ने बनाया। आज की डेट में नेता अपने आप को भगवान मानते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो सोचते हैं कि उनको कोई छू नहीं सकता। कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हमारे देश को बनाना रिपब्लिक बोलने लगे हैं। क्या आप जानते हैं बनाना रिपब्लिक किसे कहते हैं? अगर आप बाहर के देश में आकर किसी के बारे में बनाना रिपब्लिक बोलेंगे तो वो हंसेगा उस देश पर। कुछ नेता ये बोलते हैं कि फौज में तो लोग भर्ती इसलिए होते हैं जिससे कि वो मर सकें। क्या ये सच्चाई है? नेता भी तो इसीलिए नेतागिरी करते हैं जिससे देश का भला कर सकें। क्या नेता ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आज की डेट में हमारे देश में गरीब 30% से ज्यादा है। ऐसा क्यों है कि 65 साल हमें आजादी के हो गए फिर भी गरीबी से ऊपर नहीं लोग आ पाए? इसके पीछे एक वजह है। सारे पॉलिटिशियन, चाहे वो बड़ी पार्टी है चाहे छोटी पार्टी है, सब मिले हुए हैं। सब करप्शन एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। दिल्ली में मैंने खुद क्लोजली देखा जब मैं रहता था। कांग्रेस बीजेपी से मिली है, बीजेपी कांग्रेस से मिली है। बाहर के स्टेट्स में जाइए, एक पार्टी खाती है, दूसरी चुप रहती है। लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बोलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। मैंने 7 साल से वोट नहीं किया क्योंकि मैं यूएस में रहता हूँ, लेकिन इस साल मैं शिकागो से इंडिया आ रहा हूँ और दिल्ली में मैं जाकर मैं वोट करूंगा। मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। मैं ये नहीं कहता आप भी आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, बट मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने घर से निकलिए, वोट देने जाइए, अपना हक एक्सरसाइज कीजिए। और जो आपको लगता है पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसको आपकी डे टू डे परेशानियों का पता है, कि जिसको पता है कि कौन नेता कैसे मिलकर क्या सिस्टम में गड़बड़ होती है, ब्यूरोक्रेट कैसे गड़बड़ करते हैं, पॉलिटिशियन कैसे करते हैं, कृपया कर ये सोचिए, ये इस पर विचार कीजिए कि बीजेपी कांग्रेस इस दिल्ली में क्या करा इन दोनों पार्टियों ने और क्या नहीं करा।
इस पर विचार कीजिए कि आम आदमी पार्टी को अगर आप वोट देते हैं तो वो अच्छा कर सकती है, उनके विचारधारा कैसी है, उनकी पॉलिसी कैसी है, और वोट देने जाइए। अगर हमें यहाँ बैठकर इतनी चिंता है कि देश का क्या हो रहा है, तो मैं आशा करता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको भी ये चिंता होगी और इस बार आप जरूर वोट डालने जाएंगे और ऐसे आदमी और ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो एक आशा की किरण लेकर आ रहा है कि उस देश का कुछ भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। My name is Soumitra. I live in the city of Chicago in the US. I support the Aam Aadmi Party and I want to request you to vote in the upcoming Delhi elections and vote for Aam Aadmi Party. We keep talking about the sad state of our country and this is one chance that we're getting to make a difference. This is a chance to get rid of corrupt politicians, get good solid governance in the country and pave the way for a better India. So please realize the importance of this chance because we may not get this chance again. So please vote and vote for Aam Aadmi Party and ask your friends and family to do the same. If not us, then who? If not now, then when? Thank you. Jai Hind. Namaste friends, this is Jayesh from New York, USA. It pains me when I see small children begging on the streets of India and millions of people, they go hungry, they go to bed hungry every night. It disturbs me when I see honest officers like Ashok Khemka and Durga Shakti Nagpal being punished for being honest. It pains me or it disturbs me when I hear the stories of politicians indulging in huge scams and amassing wealth when 30-35% of Indian population they cannot even manage 2 square meals each day. I saw a ray of hope when Anna Hazare started India Against Corruption movement 2 years back. But Congress-led UPA government cheated the Anna team and people of India and did not pass the Jan Lokpal bill, which was a very strong anti-corruption bill. Now, I strongly feel that Aam Aadmi Party by Arvind Kejriwal is a ray of hope for all of us, and I am a strong supporter of Aam Aadmi Party. I donate money to the Aam Aadmi Party. And friends, I have a question. If it disturbs me, all this current situation in India, if it disturbs me here, thousands of miles away from India, here in USA, why does it not disturb you in India? If it disturbs you, please come out in support of Aam Aadmi Party and donate and vote for Aam Aadmi Party. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. Namaste, my name is Subhash. Namaste, my name is Kakoli. Since 1982, from my student life, I am living in USA for 32 years. We now live in Chicago, Illinois, USA. Living thousands of miles away from India, what we wanted,
was the people in our motherland should live with dignity, without fear and with respect. All Indian children should go to school and get the opportunity the same way we see here in USA. Is it too much to ask? Don't you think every Indian should have decent food and medical facility? That's all we are hoping for. Now we decided we will not say India mein kuch hone wala nahi, not anymore. Instead, we'll support these people as much as we can, who have proved to be honest, clean, and are proudly defining their ideology in a very transparent process. We followed them for quite some time, how they sacrificed everything for your sake, for India, and we are completely convinced. We are supporting Aam Aadmi Party with our heart and time, and we are organizing people worldwide to be aware of the fact that there is a chance in our lifetime that India can change. We are spending 4 to 5 hours a day, including weekends, cancelling our vacation for Aam Aadmi Party. We are working as much as we can towards building New India for Indian people. We are active volunteers here in Chicago, working for Aam Aadmi Party and Swaraj. We could have easily chosen to avoid Indian politics and enjoy our lives. But we chose to work towards creating a new India, where you live, where your children are going to grow up. Dear friend, India is not a poor country. It's supposed to be very rich. But our politicians are working hard to keep India poor and satisfy their own greed. Now you have heard our story. What about you? What is your story? Here are my some questions to you. Are you comfortable and not disturbed by everyday price rise, falling value of rupee, issue on Indian borders, and one after one endless scam, rapes in every state in India and almost every city? Are you not disturbed with the way India government is governing the country? Are you not disturbed with the inflation, black money? Do you feel proud that after 65 years since freedom, 33% people in your country wait for food to eat? Are you not concerned that your next generation will live in a completely corrupt system? They could get involved in that environment easily instead of living with dignity. Have you thought why our politicians are very much active to keep the poor poor forever? Don't you see the use of these poor people by the politicians as a vote bank? So they can come and throw some food during election time, like the recently passed food security bill. They are playing with millions of Indian children's lives, which is the most important asset for India. Have you been in any government school in rural India? Aren't you disturbed by the world news that Mrs. Sonia Gandhi is the 4th richest politician in the world? She is the only one in that list who is from a 3rd world country. How do you think she acquired all that wealth?
Have you thought why Mr. Narendra Modi does not want to speak on independent CBI or maybe RTI, RTR, Lokpal, Citizen Charter, Bhadra case and IAS officer such as Durga Shakti, Ashok Khameka? No, they don't want to talk because in that top level of leadership between Congress and BJP, Sonia Gandhi, Rajnath, Ambani, Advani level, all parties had the mutual understanding to take care of each other. What you see on televisions and news channels are nothing but rehearsed drama, and it's like a match-fixing game between Congress and BJP. Please use your common sense and see through them. They are nothing but opposite sides of the same coin. Whoever is in power, they follow the same route and protect each other during their time in power and protect their political business. We, the common people, are naive to understand their dirty politics. Please do something. Raise your voice and make sure your voice is heard. Come out from your daily routine. Find some time for the sake of your future, for your children, and above all for your own country. Aam Aadmi Party cannot be perfect and cannot do it alone until and unless you come in and contribute with your time, with your money. As you know, clean politics need your clean money. First thing, you have to vote, regardless of your choice. But this time, you are going to vote for yourself, for your party, for your country. But please don't vote for the criminals again and good-for-nothing people. But you must vote. You now have an alternate party, Aam Aadmi Party, who is speaking your language. You know what? Bad people are not the major concern in India. We cannot simply blame them for everything happening in India because they exist everywhere, in every country. And matter of fact, they are in every society. The main and serious concern is if you don't do anything against them. If you criticize bad politician from your living room while doing nothing, that's the problem. That means you are with them. We cannot give another chance to the politicians to loot again. Can you? Please answer the question. If I can care from here, why can't you? If it is disturbing me here, living in USA, why isn't it disturbing you, living in India? Thank you. Thank you. चाचा नेहरू ने राजनीति की, सरदार पटेल ने राजनीति की, बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़े थे। उन दिनों में राजनीति देश की सेवा मानी जाती थी।
और आज 67 ईयर्स के बाद, 67 साल के बाद अगर कोई राजनीति में जाता है तो कहता है सत्ता का लालची है, सत्ता का भूखा है, राजनीति तो गुंडों का काम है। आज हमारे देश की मोस्टली समस्याओं के पीछे गंदी पॉलिटिक्स है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार है क्योंकि राजनीति खराब है। आज हमारे देश में सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि राजनीति खराब है। आज सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं क्योंकि राजनीति खराब है। आज देश की सड़कें खराब है, बिजली खराब है, पानी खराब है, सब कुछ खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। So I think many people say that there's something seriously wrong with India. Many people think that there's something seriously wrong with Indians. I don't agree with that. I think Indians are first-class people who are victims of third-class governance. मैं ये नहीं कह रहा आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, कांग्रेस अच्छी लगती है कांग्रेस ज्वाइन करो, बीजेपी अच्छी लगती है बीजेपी ज्वाइन करो, but don't stay away from politics. You cannot stay away from politics. देश लुट जाएगा, सब कुछ बेच के खा गए ये लोग, लोहा बेच के खा गए। कर्नाटका में जो बेल्लारी में जो आयरन ओर है, that is the best iron ore in the world. सारा बेल्लारी खत्म कर दिया इन लोगों ने, सारा आयरन और चोरी कर दिया वहाँ का। आज लोहा बेच के खा गए, 2G बेच के खा गए, कोयला बेच के खा गए, पहाड़ बेच दिए इन्होंने, नदियाँ बेच दी इन्होंने, जंगल बेच दिए इन्होंने, जमीन बेच दी इन्होंने। थोड़े दिन में ये तो सारे स्विस बैंक में इनका पैसा भाग जाएंगे इस देश में से। हम ही को रहना है इस देश के अंदर, तो हम लोगों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा।